नमो बुद्धाय, जय भारत। अभी हम जनपद कुशीनगर भ्रमण कर रहे थे, तब तक एक ऐसे शख्सियत से मुलाकात हुआ जिसे राहुल के नाम से जनपद कुशीनगर के सभी युवा जानते हैं। आज के युवा पीढ़ी में बहुत से चर्चे हैं, बहुत से युवा नेता समाजसेवी उभर के आए हैं, लेकिन उसमें एक अच्छा खासा नाम है राहुल कुशवाहा का, जो पूर्व में जिला पंचायत चुनाव भी लड़ चुके हैं और राजनीतिक सफ़र जो इनका है बहुत ही लुभावना है। ये जिधर जाते हैं युवा इनते हैं, साथ में आ जाते हैं। तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि युवा जो है इनके साथ किस तरह से सपोर्ट करता है और क्यों करता है, और इनका राजनीतिक सफ़र क्या है। मेरा राजनीतिक सफ़र बहुत बेस्ट है। और आपका सवाल था कि युवा मेरे साथ जुड़ जाते हैं, तो युवा जुड़ने का कारण ये है कि हम युवाओं के लिए 24 घंटा खड़ा रहते हैं। अगर कोई युवा मुझे 12 बजे रात को भी फ़ोन करता है तो मैं 12 बजे रात को भी उसके लिए खड़ा रहता हूँ और उसकी लड़ाई को लड़ने का काम करता हूँ, इसलिए युवा मेरे साथ रहते हैं। और दूसरा क्वेश्चन था कि आखिर राजनीतिक सफ़र जो आपका है वो एक छोटे लेवल से शुरू हुआ और आज जो है अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय लेवल के लोग भी आपको जानते हैं, इस पे क्या कहना चाहेंगे। मेरा लेवल जो मैं जब पढ़ रहा था तब से मेरी इच्छा थी कि मुझे राजनीति करना है। मेरी कोई नौकरी, कोई इधर उधर कोई बिजनेसमैन की मेरी कोई इच्छा नहीं थी। और मैं जब राजनीतिक अपना जीवन शुरू किया तो मैं लोगों में गया, लोगों में रहा, कहीं धरना प्रदर्शन किया। जैसे गुरवलिया में एक कांड हुआ था, देवीपुर में एक पूजा कुशवाहा नाम की लड़की का बलात्कार हो गया था, उसका हत्या हो गया था। उसमें जाके मैं धरना प्रदर्शन करने का काम किया। छाऊ में सानू अंसारी का हत्या हो गया था, वहाँ मैं जाके धरना प्रदर्शन करने का काम किया। राजा बाकड़ में एक हत्या हुआ था, किसी ने मार करके मार डाला था, उसमें मैं जा कर के धरना प्रदर्शन करने का काम किया। मैं लोगों में रहा, लोगों को लगा कि ये मेरे लायक नेता है, ये नेता इसको हम लोग को राजनीति में लाना चाहिए। तो लोगों ने कहा कि भैया आइए और आप चुनाव लड़िए। तो मैं जिला पंचायत का चुनाव लड़ा और मेरे चुनाव में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा। मैं अपने पहले चुनाव में लगभग 40,000 वोट के आसपास का चुनाव होता है और उस चुनाव में मैं 4236 वोट पा करके मैं चुनाव को 289 वोट से करीब मैं हार गया था और फिर से तैयारी में लगा हुआ हूँ। अभी आपके मन में राजनीति शुरू से आई या बाद में लोगों के कहने पे आपके मन में राजनीति आई कि मुझे राजनीति ही करना चाहिए। नहीं, मेरे मन में चलता था कि मैं लोगों का सेवा करूँगा। मेरी इच्छा थी, हार्दिक इच्छा थी कि मैं लोगों के बीच रहूँगा, लोगों का सेवा करूँगा, लोगों की लड़ाई लड़ूँगा। मेरे दिमाग में हमेशा चलता था। जब मैं लोगों के बीच में आया और उन लोग के सेवा और उन लोग के लड़ाई में मैं जब लगा तो लोगों को लगा कि हाँ, इसको राजनीति में लाना चाहिए। तब लोग मुझसे कहे कि भैया आइए और आप चुनाव लड़िए, हम आपके साथ रहेंगे, और तब मैं चुनाव लड़ने आया था। युवा पीढ़ी को मोटिवेट करना आजकल बहुत आसान हो गया है। आज बूढ़े भी अपने आप को युवा नेता लिख रहे हैं, तो आप तो वास्तव में युवा नेता हैं। तो उस बूढ़े नेताओं में और आप में अंतर क्या है। अब देखिए, बूढ़े नेताओं की बात तो हम नहीं कुछ कह सकते हैं, इसलिए कि युवा नेता लिखने वाला है तो कोई लिख सकता है, अलग का चीज़ है। लेकिन ओरिजिनलिटी जो होती है वो युवा जानता है कि मेरे साथ कौन चलता है और किस तरीके से चलता है, मेरी लड़ाई कौन लड़ता है, मेरे हर दुख सुख में कौन खड़ा होता है, और मेरे हर काम पे, मेरे एक फ़ोन पे कौन दौड़ता है, युवा जानता है। युवा नेता लिखने से नहीं होगा, युवा जानता है कि युवा नेता है कौन। तो चलिए ठीक है, युवा नेता है कौन, तो सिर्फ युवा होना ही युवा नेता है या युवा जोश भी होना युवा है। नहीं, बिल्कुल युवा जोश होना युवा है, युवा नेता होना युवा नहीं है। जोश अगर जिसके अंदर है वो युवा है। अगर वो जोश के तौर पे काम करे, लोगों की लड़ाई लड़े, हर गरीबों की आवाज़ उठाए, हर जगह धरना प्रदर्शन कर लें, हर लोग गरीब का काम करवाएं, तो वो युवा नेता है। युवाओं के लिए लड़ने का काम करे, वह युवा नेता है। आजकल जितने भी चुनाव हुए हैं पूर्व से लेके और वर्तमान तक, सब युवाओं पे ही निर्भर रहा है और सब लोगों ने यही बात कहा है जो अभी अभी आपने कहा है कि युवा युवा युवा। तो युवा आखिर में कब तक ठगा जाए। आज तक तो ठगा ही गया है युवा। युवा कह के कि युवा को मैं ये दूंगा, ये काम करा दूंगा, वो काम करा दूंगा कह के युवाओं को तो वोट ले लिया जाता है, लेकिन युवाओं के पक्ष में बाद में कोई काम नहीं करता है। तो आप जीतेंगे तो क्या करेंगे। देखिए, आपका जो प्रश्न था वो प्रश्न बहुत हाई लेवल का था, उस पर मैं बहुत ज़्यादा नहीं बात करूंगा। लेकिन रह गई बात मैं जीत के क्या करूंगा, तो मैं निश्चित तौर पे अगर मैं चुनाव जीतूंगा तो आज तक
जब से जिला पंचायत का चुनाव होना शुरू हुआ और आज तक जितने लोग जिला पंचायत प्रत्याशी मतलब जिला पंचायत सदस्य मेरे क्षेत्र में रहे हैं लोग, उन लोगों से सबसे बेस्ट तरीके से काम करूंगा और सारे लोगों को मैं हर तरह से संपन्न करने का काम करूंगा। मैं तो ये नहीं पूछूंगा कि आपका तरीका क्या होगा, मगर आज जो युवा है ठगा गया है ये तो निश्चित है, आप भी जानते हैं। तो क्या आप जो है अपने क्षेत्र में युवाओं को मतलब कुछ कर पाएंगे, कुछ रोजी रोजगार या शिक्षा से संबंधित? और आपका जो वर्तमान सोच है वो अब धुरंधर आपके यहाँ से लड़ने आएंगे तो आप उनसे कैसे लड़ेंगे? देखिए, मैं युवाओं के लिए कर सकता हूँ, मैं लड़ाई लड़ सकता हूँ। मैं एक जिला पंचायत का प्रत्याशी हूँ। मेरा वार्ड संख्या कस्या पूर्वी वार्ड संख्या 33 है। मैं एक जिला पंचायत का प्रत्याशी हूँ। मेरे हाथ में कोई ऐसा चीज़ नहीं आता है जो मैं युवाओं के लिए मैं नौकरी दे दूं, युवाओं को मैं किसी अच्छे जगह पे पहुंचा दूं, ऐसा तो मेरे हाथ में नहीं है। लेकिन मेरे हाथ में ये ज़रूर है कि अगर किसी युवा के लिए अगर यहाँ से लेकर के और लखनऊ और दिल्ली तक लड़ने की बात आएगी तो निश्चित तौर पे लड़ूंगा। अगर वह युवा अगर उसके अंदर अगर इच्छा है, वो लड़का हो या लड़की हो, अगर उसको इच्छा है कि मैं दुनिया का कोई भी पढ़ाई पढ़ूंगा और वह किसी तरह से मजबूर है तो निश्चित तौर पे अपना भाई बेटा समझ करके मुझे याद करेगा। निश्चित तौर पे जैसे भी चंदा मांग करके जिस तरीके से मैं उसको पढ़ाने का काम करूंगा, उसको शिक्षा के मामले में उसको आगे लाने का काम करूंगा। आज जो हर बातें शिक्षा पे निर्भर होती जा रही है, चलिए आप भी उसी मुद्दे पे आए। आज जो शिक्षा बहुत पहले कहा गया है, शिक्षा जो है शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, सब लोग कहे हैं। लेकिन शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है या घट रहा है, ये मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ कि शिक्षा का स्तर वर्तमान में क्या है सर? वर्तमान में तो शिक्षा का स्तर इस टाइम बहुत बेकार चल रहा है, ऐसा नहीं चलना चाहिए। और अगर देख लिया जाए तो फीस को देख लिया जाए तो फीस काफ़ी ज़्यादा हो गया है पहले के हिसाब से। पहले मान लीजिए कि BA BSc 3,000-2,500 में हो जाता था। आज मान लीजिए BA को उठा लीजिए तो 7,000-6,000 में हो रहा है। BSc पहले आपका 6,000-6,500 में हो जाता था। आज देखा जाए तो आपका BSc मान लीजिए 11,000-12,000 में हो रहा है। तो शिक्षा का मान लीजिए कि थोड़ा सा व्यवस्था गड़बड़ है। अभी मर्ज वाली एक सिस्टम आई है, मर्ज में भी अब इसमें हम कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन मर्ज में जो आया है ये मेरे ख्याल से बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें गलत क्या है मर्ज वाले में? आज के डेट में एक स्कूल में मात्र 15 बच्चे हैं और 5 टीचर हैं, तो क्या 5-5 बच्चों को पढ़ाएंगे या 2-2 बच्चों को पढ़ाएंगे? एक क्लास में कितने बच्चे हों, तो उस पर आपका क्या विचार है? बिल्कुल, विचार मेरा यही है कि अगर 5 टीचर हैं, अगर मान लीजिए कि 60-60 रुपये अगर वो महीने की सैलरी लेते हैं तो 3 लाख रुपया लेते हैं। तो सरकार को ये देखना चाहिए कि मैं जिसको 3 लाख रुपए महीने का देता हूँ वो मुझे कितने रुपए का काम देता है। सरकार को काम खोजना चाहिए कि मुझे काम मिला कि नहीं मिला। अब तब हम बात करेंगे उस पर। तो आपके हिसाब से क्या कसूर जो है ग्रामीणों या बच्चों में है या टीचरों में है, इस पर क्या प्रकाश आप डाल पाएंगे? नहीं, इसके बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन जो है हर जगह सब सही है। आपका जो चुनाव है वो कब है, और जीतने के लिए तो बहुत सी समस्याओं से आपको जूझना पड़ेगा, तो आप जो वर्तमान में क्या करेंगे कि आप चुनाव जीत जाएंगे? देखिए सर, आपका जो सवाल है बिल्कुल सही है। मेरा चुनाव लगभग 5-6 महीना और बचा हुआ है। मेरा वार्ड अभी मैं बताया हूँ कस्या पूर्वी वार्ड संख्या 33 आता है, और मेरे वार्ड में आने वाले गांव होते हैं जैसे मैनपुर, कोलवा, नौगावा, माधोपुर, मठिया, खेसारी की दाम, बरवा बाजार, पकड़बिंडा, अंधिया, आतवा, मठिया, पुलवा पट्टी, सीसई, गुरमिया, आपरू, पकलादर, ऐसे कई गांव हैं। और इन सभी गांवों में लगभग मैं हर जगह मैं गया हूँ और सारे लोगों के बीच में मैं रहा हूँ। और ये जो सवाल है कि मैं क्या कर सकता हूँ सर, इसको मैं बताऊंगा नहीं, इसलिए कि आज तक जितने लोग नेता लोग आते हैं वो लोग आ करके यही कहते हैं कि मैं जीतने के बाद मैं ये करवा दूंगा, वो करवा दूंगा, और कोई करवाता नहीं है। आज क्या है कि जनता की नज़र में हर नेता झूठे बन चुके हैं, और कल के डेट में मैं भी कहूँ और मुझसे ना हो पाए तो मैं भी झूठा बनने का काम करूँगा। इसलिए मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मैं एक कह रहा हूँ कि आने वाला जो समय होगा सबसे बेस्ट होगा। और जितने लोग जिला पंचायत के प्रत्याशी आज तक जिला पंचायत सदस्य रहे हैं, उस जिला पंचायत सदस्यों में सबसे अधिक और सबसे ज़्यादा मैं काम करूँगा और सारे लोग मुझसे प्रभावित रहेंगे। ये जो अभी आप डार्क में रख के बात किए कि मैं काम करूँगा, ये तो बातें सब लोग बोलेंगे,
तो पब्लिक आपकी ही बात को क्यों माने कि आप ही सिर्फ काम करेंगे, बाकी लोग नहीं करेंगे? अभी पब्लिक के पास लगभग 6-7 महीने का टाइम है और मेरे पास वो पावर नहीं है, लेकिन मेरी संघर्ष का पावर है। मैं संघर्ष करता हूँ और पब्लिक मुझे 6-7 महीने में आजमा सकती है। डीएम से लेकर के एसडीएम से लेकर के एसपी से लेकर के एसओ से लेकर के जहाँ भी आजमाना हो, पूरी पब्लिक मुझे 6 महीने मेरे मोबाइल नंबर पे फ़ोन करके अब मुझे आजमा सकती है कि मैं लोगों के लिए चल सकता हूँ कि नहीं चल सकता हूँ। ये आजमा सकती है कि मैं लोगों की लड़ाई लड़ सकता हूँ कि नहीं लड़ सकता हूँ। लेकिन मेरे साथ जो लड़ने वाले चुनाव में जो नेताजी लोग होंगे, पब्लिक से मैं एक बार निवेदन करूँगा कि कभी एक बार 12 बजे रात को फ़ोन करिएगा, निश्चित तौर पर वो लोग फ़ोन नहीं उठाएंगे। लड़ाई लड़ना तो दूर की बात है।